हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने खोरठा के प्रमुख लेखकों के लेखक परिचय लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेएसएससी सीजीएल में आपका 21 और 22 यानी इसमें तो 22 तारीख को खोरठा के लगभग एग्जाम है। हमको जहां तक लगता है ये 22 को पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लेखक परिचय में 7 लेखक के बारे में पढ़ना है, जिसमें से मैं आज 4 लेखक को लेकर आया हूं। और लेखक परिचय में मैं आपको उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक के बारे में बताऊंगा, उनका जन्म स्थान, उनका पिताजी का नाम, माँ का नाम, क्या काम करते थे, कहाँ तक पढ़ाई किए, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखे गए, इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन सी हैं, ये सारे मैं बताने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लाजवाब होने वाला है, जो आपके एग्जाम में एकदम डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे उससे मैच करने वाला है। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए। मैं पहला जो लेकर आया हूँ आपका AK झा यानी अजित कुमार झा। AK झा का पूरा नाम अगर बात किया जाएगा तो अजित कुमार झा है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं फास्ट कराऊंगा, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ है 20 जून 1939 को। और जन्म स्थान और माता पिता से रिलेटेड जो भी ट्रिक है ना दोस्तों, ऐसे में वीडियो में डाल दिया हूँ, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। बहुत पहले ही डाला हूँ और बहुत अच्छा उसमें लाइक भी मिला है, कमेंट में सब चीज़ अच्छा आया है, जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा और भी डिटेल से बताऊँगा। देखिए इनका जन्म होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ झा ऐसे भी नहीं, शब्द में ही आता है AK झा। झा मैंने एकदम झारखंडी आदमी, खतरनाक आदमी। तो इनका चंडाल, देखिए चांडी से याद रखिएगा, चांडीपुर यानी चंडाल बहुत खतरनाक नहीं होता वो चीज़। इनका चांडीपुर बोकारो में हुआ था जन्म, 20 जून 1939 ईस्वी को, याद रखिएगा। इनके माता पिता और पत्नी का नाम देखिए, सब में झा लगा हुआ है, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। कुसुमबाला झा, लक्ष्मी नारायण झा और भानुमती झा, याद रखिएगा। कुसुमबाला, लक्ष्मी नारायण झा और आपका जो लक्ष्मी नारायण झा पिता का नाम, कुसुमबाला झा माँ का नाम, याद रखिएगा। निधन इनका होता है 29 सितंबर 2013 के ईस्वी को, याद रखिएगा। ये मानवतावादी यानी विचारधारा के लेखक थे। ये PTPS में काम भी किए थे, याद रखिएगा। PTPS पतरातुर थर्मल पावर में एक काम किए हैं, याद रखिएगा। स्टोर कीपर के रूप में मानवतावादी विचारधारा के लेखक हैं। इनका अगर शिक्षा की बात करेंगे ना तो पेटरवार से किए थे, सतकोलंबस रांची विश्वविद्यालय से BA तक पढ़े हुए हैं, याद रखिएगा। डुमरी डांगरेडी उच्च विद्यालय में पढ़ाए थे, भी अध्यापन का काम किए थे, ठीक है, यानी 1964 ईस्वी में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका मैं बताने वाला हूँ उपनाम कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए इनका जितने भी लेखक है ना, खाटी खोरठा का अगर उपयोग किया था ना, प्योर एकदम खोरठा भाषी, तो वो लेखक है AK झा, याद रखिएगा, अजित कुमार झा। यहाँ से देखिए इनका जो उपनाम है ना दोस्तों, उपनाम में अगर देखेंगे तो झारपात, वेदरवाइज, मौसम विज्ञानी, ऐसे झा से झारपात याद रखिएगा, वेदरवाइज और मौसम विज्ञानी, यहाँ याद रखिएगा ये मौसम विज्ञानी थे, याद रखिएगा। इनको मौसम विज्ञानी के लिए 1900 आगे मैं बताऊंगा 1997 ईस्वी में दिया गया था, आपका प्राइज भी दिया गया है। देखिए प्रमुख आपका रचनाएं इनका बात करेंगे ना तो तितकी पत्रिका 1983 में, लेकिन तितकी पत्रिका पहली बार अगर किसी ने पत्रिका जारी किया था तो वो था 1977 ईस्वी में विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ से मैं बताता हूँ, देखिए तितकी पत्रिका 77 में विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा, जबकि दूसरी बार 1983 ईस्वी में AK झा के द्वारा रामगढ़ से, और विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा कसमार से, याद रखिएगा, बोकारो से। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, संपादन इनका कौन कौन से संपादन किए थे। तो पहला संपादन एक टोकी फूल लोकगीत संग्रह है, याद रखिएगा। एक टोकी फूल लेकर झारखंडी आदमी जाते हैं हमेशा, याद रखिएगा। एक टोकी फूल, एक टोकरी फूल, यहाँ याद रखिएगा। AK झा का रचना है, यानी एक संपादन का काम किए थे। सहयोगी संपादन में अगर बात करेंगे ना तो गायत्री पद्य संग्रह इन्हीं का है। खोरठा लोक कथा की बात किया जाएगा, जिसको लोक साहित्य भी बोलते हैं। दूध डायर जिरहुल फूल लोकगीत संग्रह है, इन्हीं का है। सहयोगी संपादन है, याद रखिएगा। इनका जो अन्य कृतियां हैं यानी अन्य रचनाएं जो है ना, देखियो इनको झा काल को अगर बात किया जाए ना, 75 से 2000 ईस्वी को झा काल बोला जाता है। इसी प्रकार पानूरी जी का भी पढ़ेंगे। अब देखिए झा जी को चलता फिरता संस्था के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे संस्थाओं को क्या किया था ना, एस्टैब्लिश करने का, स्थापित करने का भी काम किया। और साथ ही साथ देखिए संपादन भी, बहुत सारे सहयोगी भी थे और खुद संपादन किए थे। देखिए 1984 में अगर देखिएगा ना तो खोरठा काठे पायदे खंडी, देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, काठे पाठे खंडी, ऐसे नाम जो है ना। एक पायदे खंडी, याद रखिएगा। कविता, पद मीन्स कविता ही होता है, कविता से रिलेटेड। गद्य मीन्स आपका निबंध होता है, तो कहानी होती है, ये निबंध याद रखिएगा। 1983 में आप गद्य खंडी जारी किए थे, जबकि संपादन हुआ था, जबकि 1984 में पायदे खंडी। पहले कहानी आता है, बाद में कविताएं आई थी, याद रखिएगा। इस तरह
समाज के सरजूत निसैन अगर बात किया जाएगा ना, काव्य संग्रह है इन्हीं का था। कविता पुराण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कविता पुराण क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। कविता पुराण किनके द्वारा लिखा गया था, तो छौआ कविता है, यानी छौआ, इसमें कविता छौआ के बारे में कविताएं लिखी गई है। अब कविता पुराण एक के झा का ही है। देखिए पुराण ऐसे भी समझिए, झारखंडी लोग पुराने होते हैं, याद रखिएगा। और काठे पाठे जो चीज़ भी ऐसा वर्ड आएगा ना, समझ जाइए जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है ना खोरठा में, वो एक के झा से अक्सर रिलेटेड है। सैर सैरगढ़, बताइए इस समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो एक के झा से रिलेटेड है। उपन्यास इनका था। खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण की रचना पहली बार किसने किया था, खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, पहले खोरठा व्याकरण भी है एक के झा के द्वारा। हमको इन लोग ये जो सीजीएल में ना ये पढ़ना भी है इनका। अब मेका मेकी ना मेट माट, या देखिए नाटक है, एक के झा का होगा, देखिए नाम से मेट माट, मेका मेकी, ठीक है। खोरठा रस संध अलंकार इन्हीं के द्वारा। खोरठा भाषा विज्ञान इन्हीं के द्वारा। अब मैं उपाधि की बात कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम में आएगा दोस्तों। देखिए उपाधि में अगर बात करेंगे ना, तो उपाधि सम्मान इनको श्रीनिवास पानूरी सम्मान 2011 में मिला है, जबकि श्रीनिवास पानूरी सम्मान 1986 से स्टार्ट हो गया था, 88 से दिया जाने लगा था, ठीक है। नवरंग सम्मान इनको 1989 ईस्वी में दिया गया था। कृषि मंत्रालय में मौसमविद सम्मान से सम्मानित किया गया है कब, 1997 ईस्वी से डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया था। तो पूछता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि कब दिया गया था, 1997 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा गगन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, याद रखिएगा। यूएसए को मैन ऑफ द ईयर का सम्मान 1999 में। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1997 में दिया गया सम्मान, 2 साल के बाद यूएसए के मैन ऑफ द ईयर सम्मान से, वेदर सम्मान से दिया गया है 1999 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक के जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं यहाँ लाने की कोशिश किया हूँ, और कुछ जो ट्रिक बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन है, अगला जो लेखक है ना शिवनाथ प्रामाणिक, यानी जिनको मणिक के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम मणिक है, ठीक है। इनका अगर जन्म की अगर बात किया जाएगा ना दोस्तों, तो देखिए इनका अगर जन्म की बात किया जाएगा तो देखिए जन्म होता है 13 जनवरी 1949 ईस्वी को। इनका जन्म किस तरह, मैं ट्रिक बता दिया हूँ पहले भी, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। 13 जनवरी 1949 ईस्वी, कहीं कहीं 50 भी मिलता है, याद रखिएगा। तो प्रमाणिक 50, प्रमाणिक 50, पिम 50, पिम 50, इस तरह याद रखिएगा ना। 1949 13 जनवरी को वैद्य मारा बोकारो। देखिए प्रमाण मांगोगे ना तो वैद्य मारे जाओगे, प्रमाण मांगते हो वैद्य मारे जाओगे, नहीं बोलता है लोग कि मारे जाओगे, प्रमाण मत मारो मांगो। तो यहाँ से प्रमाणिक से याद रखेगा। वैद्यमारा बोकारो में मृत्यु हो जाता है 2024 ईस्वी को, हाल ही फिलहाल में मृत्यु हुआ 27 फरवरी 2024 ईस्वी में इनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ, याद रखेगा। हो सकता है क्वेश्चन इनसे डाल दे, ठीक है। तिनकी देवी इनका माँ का नाम है, पिता का नाम है मुरलीधर प्रामाणिक। देखिए मूल्य तिनकी जैसा होता है, मूल्य तिनकी जैसा होता है, जिससे प्रमाण निकला, प्रमाणिक निकले हैं, ठीक है। देखिए मूल्य तिनकी जैसा होता है लेकिन प्रमाणिक होते हैं, ठीक है, प्रमाणित होते हैं। मूल्य तिनकी जैसा है लेकिन प्रमाणित होते हैं, याद रखिएगा। बोकारो खोरठा आंदोलन के केंद्र बनाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, यानी बोकारो खोरठा में अहम रोल निभाता है, तो इनका बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। इनकी कृतियाँ की अगर बात करेंगे ना, दामोदर कोराएं, मैंने दामोदर के कोरा में, याद रखिएगा यह काव्य खंड है, 1986 में इनका संपादन किया गया। तातल हेमाल इन्हीं का है, तातल हेमाल दामोदर कोराएं। अब बताइए प्रमाण मांगिएगा, दामोदर के कोराएं में क्या क्या चीज़ है आपको पता है, 1986 ईस्वी में। तातल हेमाल, अब तातल और हेमाल क्या चीज़ है, देखिए नहीं बोलता कि तातल है और हेमाल है, ठंडा और गर्म की बात कीजिएगा, इसका प्रमाण मांगना है भाई, छू के देख लो ना क्या प्रमाण मांगते हो। तो यहाँ तातल और हेमाल की बात करेंगे ना, तो 1998 ईस्वी में कविता संग्रह है, ये भी आपका प्रमाणित कीजिए का है। खोरठा लोक साहित्य की बात कीजिए, साहित्य खाली अगर आधा ता वाला रहेगा ना तो आपका शिवनाथ प्रामाणिक में चलेंगे, लेकिन पूरे ता रहेगा ना तो आपका चले जाएंगे खोरठा लोक साहित्य बोलेगा तो आपका चले जाएंगे कहाँ, एक झा जो प्रधान संपादक रहे हैं, याद रखिएगा। मैच गंधा की अगर बात करेंगे ना, देखिए गंध का प्रमाण नहीं मांगना चाहिए, जिस प्रकार तातल हेमाल का प्रमाण नहीं मांगेंगे ना, तो मैच गंधा का भी प्रमाण हमको नहीं मांगना चाहिए। पहला महाकाव्य है, याद रखिएगा, सॉरी दूसरा महाकाव्य है, खोरठा का दूसरा महाकाव्य है, प्रथम जो था ना शिव सागर था, याद रखिएगा। अब शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है जो दूसरा महाकाव्य है, जिनका नाम है मत्स्यगंधा, याद रखिएगा। पहला जो था शिव सागर है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा संपादित कृतियां की, अन्य संपादित कृतियां कौन कौन सी है, तो रूसल पुटुस। देखो भाई रूस गया तो देखकर बता दो ना कि रूस गया है। अब इसमें क्या प्रमाण खोजते हो, तो कविता संग्रह। अब इनको कौन कौन से सम्मान दिया गया है, जमशेदपुर के काव्य भूषण सम्मान दिया गया है,
चतरा से परिवर्तन सम्मान दिया गया है। 2008 ईस्वी में खोटा का साहित्य श्रेष्ठ साहित्यिक के रूप में झारखंड सरकार द्वारा सम्मानित किया गया 2008 में, याद रखिएगा। सुपट कवि अगर बोला जाएगा ना तो सुपट कवि अब गीतकार किनको बोला जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवनाथ प्रामाणिक को। मानवतावादी विचारधारा के जनवादी विचारधारा एक के जा भी थे, ये भी है, याद रखिएगा। जबकि सुपट कवि और सुपट गीतकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपट कवि और सुपट गीतकार किसको बोला जाता है, तो शिवनाथ प्रामाणिक जी को बोले जाते हैं, याद रखिएगा। खोटा एक समृद्ध स्वतंत्र भाषा है। खोटा गद्य पद संग्रह की छपा था। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानोरी जी, इन्होंने किसने बताया था, शिवनाथ प्रामाणिक ने बोला था कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक हैं पानोरी जी, तो किन्होंने बोला, तो ये आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी बोले हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूं, यानी अगला कहने का मतलब देखिए, यहाँ एक दिया एक झा के बारे में कि खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी के गठन जो रामगढ़ वाला था ना दोस्तों, 1982 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा, तो एक झा। ऐसे भी खोटा के मैंने चलता फिरता संस्था के रूप में एक झा को जाना जाता है, यानी अपने आप में ये व्यक्ति है लेकिन संस्था के रूप में है, ठीक है। अब चलते हैं मैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा, खतरनाक आदमी, यानी क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, याद रखिएगा। इनका जो जन्म होता है ना दोस्तों, जन्म महता दी बोकारो। देखिए, व्याकुल हो जाओगे माथा धर लोगे, याद रखिएगा, व्याकुल हो जाओगे तो माथा धर लोगे। जैसे नहीं होता कि बहुत परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल है, माथा धर लिए। कहाँ के, जिला कौन सा, गिरिडीह। इनको गिरिडीहवी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम इनका गिरिडीहवी है, व्याकुल है, याद रखिएगा। इनका लेकिन प्रेजेंट निवास स्थान की अगर बात करेंगे ना, बिशुनगढ़ हजारीबाग में रहने लगे हैं। इनके पिता का नाम था बालदेव सिंह, लेकिन 5-6 दिन हुआ था उन्हीं पिता की मृत्यु हो जाती है। इनको देख रेख या पालन पोषण जो किए थे ना, इनके आजा किए थे जो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय थे। उपाध्याय याद रखिएगा, उपाध्याय बलदेव उपाध्याय। देखो, बल लगाओगे तो व्याकुल हो जाओगे, बल लगाओगे व्याकुल हो जाओगे, बलदेव उपाध्याय, ठीक है। बल लगा के अयोध्या जाओ व्याकुल नहीं होगे, बल लगा के अयोध्या जाओ व्याकुल नहीं होगे, ऐसे भी पढ़ सकते हो। शांति भार, देखो शांत रहोगे ना तो व्याकुल नहीं रहोगे भाई, शांत रहोगे तो व्याकुल नहीं होगे, याद रखिएगा। अब मैं आगे बताता हूँ, यहाँ पे इनका जो मृत्यु हो जाता है दोस्तों 1984 ईस्वी में हो जाता है। 1908 में जन्म होता है, 1984 में इनका मृत्यु हो जाता है, 17 मार्च और यहाँ 17 सितंबर, याद रखिएगा। बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी किए थे कौन, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। काशी चले गए थे मात्र 5 वर्ष की आयु में, 5 में तक पढ़ाई किए थे। 11 वर्ष की आयु में ये कहाँ चले गए थे, काशी बनारस चले गए थे। 1925 में कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस में सदस्य बनते हैं और गांधीवादी विचारधारा के मैंने गांधीवादी व्यक्तित्व इनका बहुत प्रभाव पड़ता है, गांधी का इनके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब गांधी विचारधारा के लोग हो जाते हैं थोड़ा सा। विवाह इनका होता है सरस्वती सुशीला देवी से। ये सुशीला देवी दूसरे कास्ट की थी, साथ ही साथ विधवा महिला थी। इनका बिहार के जो मुख्यमंत्री थे ना, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के भतीजी भी थे, याद रखिएगा। तो 1925 ईस्वी में इनका क्या होता है, कांग्रेस से जुड़ जाते हैं और 25 में जुड़ने के बाद 1930 में इनको कहाँ जाना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ता है। किस लिए, तो एक क्रांतिकारी विचारधारा के थे और कला में व्याकुल लिखते हैं, ठीक है। और कहाँ लिखते हैं कला में व्याकुल, तो कला में व्याकुल आपका लिखते हैं जेल में ही लिखते हैं। तो 1930 ईस्वी में रामवृक्ष बेनीपुरी जेल जाते हैं। वहाँ जेल में कौन मिलते हैं, तो जेल में आपको इनाम मिलते हैं, याद रखिएगा। जेल में इनसे मिलते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी मिलते हैं। कौन मिलते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी मिलते हैं 1930 ईस्वी में जेल में। और रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो लिखा गया था कैदी कवि पत्रिका ना, उस पत्रिका में इनका एक पाठ छपा करता था, एक चैप्टर छपा करता था जिसका नाम था कला में व्याकुल। 1936 ईस्वी में प्रकाशित होता था, ठीक है। जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, जला दिया या अपने देश ले गए, लेकिन आज तक इनका मिला नहीं है प्रमाण। लेकिन कला में व्याकुल किनकी रचना था, इन्हीं का रचना था। क्रांतिकारी बातें इसमें लिखी जाती थी। राष्ट्रीय कवि इनको राम नारायण सिंह बोले थे, जो गांधी जी ने इनको छोटा नागपुर केसरी, छोटा नागपुर का केसरी भी बोले थे राम नारायण सिंह को। राम नारायण सिंह ने इनको राष्ट्रीय कवि बोले थे। और जो व्याकुल है ना आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, राम नारायण सिंह के क्या थे, दोस्त के रूप में थे। इनकी जीवनी जो है ना पारितोष कुमार प्रजापति के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जो जीवनी लिखे हैं, कौन लिखे हैं, पारितोष कुमार प्रजापति। तो पारितोष कुमार प्रजापति, देखिए प्रजापति मैंने प्रजा के पति, यानी कहने के बाद नेता टाइप का, तो क्रांतिकारी विचारधारा, तो प्रजापति ही तो लिखेंगे ना उसका। तो 1989 में पानुरी सम्मान से सम्मानित किया गया, जो दूसरा सम्मान भी था। मैंने पानुरी जी का दूसरा सम्मान किनको दिया गया, तो 1989 में दिया गया। 1988 में पहली बार दिया जाता है गोलवार साहब को, जबकि 1989 में इनको दिया जाता है भुवनेश्वर दत्त शर्मा को। सुखद खोरठा कुटीर, एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, याद रखिएगा।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सुखद खोरठा साहित्य कुटीर नामक संस्था बनवल हला, यानी इनके द्वारा जो संस्था बनाई गई थी सुखद खोरठा साहित्य कुटीर नामक संस्था बनाया गया था। छुआ दुलार कविता इनके द्वारा लिखा गया, जिसमें हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुन गे अकली सुन गे खग्या, उच्च करेजा हमर भेल आइजे भेल, उच्च करेजा आइजे भेल। यानी ये बच्चों को पढ़ते हुए जाते देखते हैं ना, तो ये कहते हैं कि भाई आज हमारा झारखंड जो है ना आज आगे की ओर बढ़ रहा है, झारखंड आज ग्रोथ कर रहा है, ये चीज़ बोलते हैं। इसलिए छुआ दुलार कविता किनके द्वारा लिखा गया, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा ना दोस्तों, जरूर याद होगा जिस तरह मैं बताया हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखिए, विश्वनाथ नागर, यानी कहने का मतलब इनका जो है ना, इनका जो पूरा नाम था ना दोस्तों, यानी विश्वनाथ नागर कहने का मतलब विश्वनाथ रवानी। इनका नाम अगर पूछा जाएगा तो नागर उपनाम से किनको जाना जाता है, विश्वनाथ रवानी को जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। छायावादी कवि विचारधारा के थे, कहिएगा कैसे सर। देखिए, नगर में रहोगे ना, नगर दैट मीन्स शहर में छाया नहीं मिलता, छाया मिलता है सॉरी शहर में छाया ज़्यादा मिलता है, पेड़ों का छाया नहीं मिलता, लेकिन घरों का छाया मिलता है, पेड़ों का छाया नहीं मिलता। तो नगर में छाया नहीं मिलता, छायावादी कवि विचारधारा के हैं, याद रखिएगा। इनका जन्म जो है ना 7 जनवरी 1939 ईस्वी को। इनके पहले बताएं कि एक के झा का भी जन्म कब हुआ था, 1939 ईस्वी को, 20 जून को। इनका 7 जनवरी, याद रखिएगा। मुद्दा होता है, देखिए हमेशा शहर में मुद्दा बनते रहता है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर शहरों में हमेशा ज़्यादा, गांव में लड़ाई नहीं होती है। तो मुद्दा गांव धनबाद में, याद रखिएगा। मुद्दा कहाँ बनेगा, नगर में बनेगा। तो नगर का यानी नागर जी का जन्म कहाँ होता है, मुद्दा धनबाद में। जादू रवानी इनका पिताजी का नाम है, माता का फूलमणि देवी। देखो, जादू ने फूलमणि को से क्या निकाले, विश्वनाथ नागर को निकाले। जादू ने फूलमणि को जादू और फूलमणि ने विश्वनाथ नागर को निकाले, विश्वनाथ को निकाले। जादू ने जादू मार दिया फूलमणि पे, जादू ने जादू किसको मारा, फूलमणि को मारा, जिससे क्या हुआ, विश्वनाथ जी निकले। देखिए प्रमुख रचना अगर बात करेंगे ना, रांगा लाठी। देखिए शहर में हमेशा, नगर में, नगर को पकड़ लीजिएगा ना तो याद रहेगा, शहर में हमेशा लाठी चार्ज होते रहता है। रांगा लाठी, रांगा पारे, ये सभी कविताएं जो है ना, कविता संग्रह। देखिए रांगा लाठी में 50 कविता संग्रह है, याद रखिएगा। रांगा लाठी में कितने कविता संग्रह हैं, 50। ऐसे याद रखिएगा, 50 लाठी मारेंगे ना तो रंग जाओगे। और कौन मारेगा, शहर के लोग मारेंगे। सुल्लकाई, सुल्लकाई यहाँ याद रखिएगा, सुल्लकसाई। देखिए 2005 में इनका जो संकलन होता है यानी संपादन किया जाता है। अग्निपुत्र या गुर्दी के लाल के नाम से भी जाना जाता है। खंड काव्य है, 11 खंड इसमें है। सुल्लकसाई में अगर बोलेंगे ना 11 खंड है। गुदड़ी के लाल और अग्निपुत्र, महाभारत के पात्र जो है, कर्ण का जो पात्र है ना दोस्तों, इसमें दिया गया, बताया गया है सुल्लकसाई में। तो पूछता है सुल्लकसाई में किनके बारे में बताया गया है, तो कर्ण के बारे में। झींगा फूल इन्हीं का है। देखिए झींगा फूल नगर गीत संग्रह है, यानी आप प्रकाशित है अभी तक दोस्तों। झींगा फूल किनके द्वारा लिखा गया है, रचित किया गया था, तो विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ रवानी के द्वारा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए खयाम तोर मधुर गीत। देखिए यानी कहने का मतलब जब लोग फारसी कवि जो उमर था ना, खयाम रुबाई के जो गजल है ना, रुबाई के गजलों का जो अनुवाद किए हैं ना, खयाम तोर मधुर गीत में किए हैं। और देखिए खयाम तोर हमेशा खाना चाहिए मधुर गीतों को, ऐसे याद रखिएगा, खाना चाहिए। लेकिन कहाँ मिलेगा, क्या शहर में, नगर में नहीं मिलेगा। मधुर गीत नहीं मिलेगा नगर में, तो मधुर गीत नगर में नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा मधुर गीत कहाँ है, नागर के द्वारा रचित किया गया है। ये क्या था, रुबाई जो है ना, यानी गजलों का अनुवादित किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिंडल पाता की अगर बात करेंगे ना, तो कविता संग्रह है। डिंडल पाता क्या है, कविता संग्रह है। किनके द्वारा लिखा गया है, डिंडल पाता। इसे भी पाता नहीं मिलेगा आपको शहर में दोस्तों, डिंडल पाता, ये सभी चीजें नहीं मिलेगी। नागर जी सचिव हला, कहाँ, देखिए मैंने विश्वनाथ नागर जी क्या थे, सचिव थे। खोटा साहित्य समिति के अगर बोला जाएगा ना, तो 1957 ईस्वी में सचिव बनाया गया इनको। भादर मास माछी कविता, भादर मास माछी साक्षी कविता किनके द्वारा लिखा गया, नागर के द्वारा। नौकरी ना कर एक खेती बाड़ी में लगे थे, तो पूछेगा इनका मुख्य पेशा क्या था, खेती करना था, याद रखिएगा। बाकी सभी के हम पेशा के बारे में देखे थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं 3 और बता दूंगा, आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर में करना मत भूलिएगा। खोटा से बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक मैं बनाऊंगा और उत्पाद सिपाही से रिलेटेड मैं वीडियो जरूर डालूंगा दोस्तों, हिंदी और खोटा दोनों का, क्योंकि मैं नोट्स बना के रखा हूँ, आपको जरूर बताऊंगा।
चलिए, जय हिंद, जय भारत।